हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से लगभग 1 सालों से आप लोग का डिमांड था कि सर CMR 2017 MCQ का जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें अभी तक रेगुलेशन नंबर 128 तक हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करने का। तो इस वीडियो से आप लोग को एक गुड न्यूज मिलने जा रहा है कि आज से आप लोग को फिर से पुराने वे में, यानी कि पुराने तरीके में आप लोग को डेली MCQ सेशन हर एक रेगुलेशन का मिलने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग रेगुलेशन नंबर 129 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग माइनिंग सरदार के एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस रेगुलेशन में हम लोग 14 कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं CMR 2017 MCQ रेगुलेशन नंबर 129। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रेगुलेशन नंबर 129 से रिलेटेड है हमारा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान देके देखिएगा। हु इज अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 129? रेगुलेशन 129 के अकॉर्डिंग किसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। वेंटिलेशन ऑफिसर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन या फिर नन? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माइनिंग सरदार। माइनिंग सरदार का अपॉइंटमेंट रेगुलेशन नंबर 129 के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। और ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ कोल माइन रेगुलेशन का ही है, लेकिन ये आपके CIL एग्जाम, DGMS एग्जाम, हर एक माइनिंग एग्जामिनेशन में आपको ये काम देने वाला है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात करें, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम पढ़ते हैं माइनिंग सरदार की, वो हम लोग पढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 48 में। लेकिन इसका अपॉइंटमेंट यानी माइनिंग सरदार का अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 129 किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एट द इंट्रांस ऑफ एवरी माइन और डिस्ट्रिक्ट। माइंस के या फिर माइंस के अंदर बने हुए डिस्ट्रिक्ट के इंट्रांस में, यानी कि उसका जो घुसने का रास्ता होता है एक डिस्ट्रिक्ट जाने का, उसके इंट्रांस में एक या एक से अधिक स्टेशन जो है वो कौन फिक्स करता है, वहां पे कौन बनवाता है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ओनर, ऑफिशियल या फिर ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है आपका, वो है ऑप्शन नंबर ए मैनेजर। कौन बनवाता है सर? मैनेजर बनवाता है। कहां पे बनाया जाता है ये स्टेशन? इंट्रांस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ध्यान दीजिएगा, इंट्रांस ऑफ डिस्ट्रिक्ट या फिर इंट्रांस ऑफ माइंस। ठीक है, क्लियर है ना? जिनको भी कोई भी दिक्कत होगा वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब जो स्टेशन मैनेजर के द्वारा फिक्स किया जा रहा है माइंस के इंट्रांस में या फिर डिस्ट्रिक्ट के इंट्रांस में, उस स्टेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मतलब कि उस स्टेशन को हम लोग क्या कह के बुलाते हैं? रेस्ट स्टेशन, रिजर्व स्टेशन, माइनर स्टेशन या फिर नन ऑफ द अबव? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है आपका, वो है ऑप्शन नंबर सी, माइनर स्टेशन। ठीक है, मतलब कि इससे आपको क्या पता चला कि माइन के या डिस्ट्रिक्ट के इंट्रांस में, डिस्ट्रिक्ट के इंट्रांस में क्या बनाया जाएगा? एक माइनर स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है, ये माइनर स्टेशन बनवाएगा कौन? ये माइनर स्टेशन बनवाएगा मैनेजर। मैनेजर के द्वारा फिक्स्ड ये माइनर स्टेशन होता है। ठीक है, आदमी के रेस्ट करने के लिए, एम्प्लॉय के रेस्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हर एक स्टेशन जो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 129 बनाया जा रहा है मैनेजर के द्वारा, उसका साइज क्या होगा? साइज तो डिपेंड करता है ना, जैसे हम लोग फर्स्ट एड पढ़े तो फर्स्ट एड रूम का हम लोग साइज देखें, हम लोग कैंटीन का साइज देखें, हम लोग शेल्टर का साइज देखें, तो माइनर स्टेशन का साइज क्यों नहीं? तो माइनर स्टेशन का जो साइज होगा वो इस तरीके से होगा कि वो एकोमोडेट कर सके। एकोमोडेट मतलब उसमें रहना, उसमें अट सके सारे पर्सन जो इंप्लॉयड हैं एक दिन में या एक शिफ्ट में जितने पर्सन है, या फिर जैसा मैनेजर साइज रिक्वायर्ड करे उस हिसाब से उसका साइज रखना है, या फिर एनी ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन अ शिफ्ट। एक शिफ्ट में जितने भी पर्सन इंप्लॉयड हैं, माइनर स्टेशन इतना बड़ा बनाना है कि वो सारे पर्सन उसमें एक साथ क्या हो सके? अट सके, यानी कि रेस्ट कर सके, बैठ सके ऐसे। क्लियर है ना ये? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरदार एज पर रेगुलेशन 129 सेल विद इन डैश। मतलब कि रेगुलेशन 129 के अनुसार सरदार जो है वो कितने समय में, विद इन कमेंसमेंट ऑफ वर्क, यानी काम चालू होने से कितने समय पहले, ठीक है, वो क्या करेगा? शिफ्ट का इंस्पेक्शन करेगा, माइंस के हर एक पार्ट का इंस्पेक्शन करेगा, डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्शन करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट जो उसको असाइन किया गया है मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर और सुपीरियर ऑफिशियल द्वारा। कितने समय पहले काम स्टार्ट होने से? 1 आवर, 2 आवर,
3 आवर्स या फिर 4 आवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद इन 2 आवर्स। मतलब जब काम चालू हो रहा है उसके 2 घंटे पहले, विद इन 2 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क। क्लियर है ना, वो क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अमोंग द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंस्पेक्टेड बाय अ माइनिंग सरदार एज पर रेगुलेशन 129। रेगुलेशन 129 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी चीजों का इंस्पेक्शन माइनिंग सरदार द्वारा नहीं किया जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। वेंटिलेशन का इंस्पेक्शन, सैनिटेशन मतलब क्या होता है, साफ सफाई, साफ सफाई, ठीक है। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, गैस का प्रेजेंस, रूफ और साइड का यानी कि ऊपर के चाल और कांथी का स्टेट की सारा मतलब सही है, फिक्स्ड है, या फिर डिस्ट्रिक्ट में, उसके डिस्ट्रिक्ट में जितना भी पंप है उसका इंस्पेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, ऑल द पंप इन डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में सारे पंप का इंस्पेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का काम है, माइनिंग सरदार का काम नहीं है। बाकी ये जितना काम है इसका इंस्पेक्शन माइनिंग सरदार करेगा। और इसमें ग्राउंड फील्ड में देखें, मतलब फील्ड की अगर बात करें तो सैनिटेशन का इंस्पेक्शन जनरली माइनिंग सरदार नहीं करता है, लेकिन एज पर सीएमआर 2017 रेगुलेशन नंबर 129 इसका भी इंस्पेक्शन माइनिंग सरदार को करना है। तो आने वाले दिन में आप लोग माइनिंग सरदार बनिएगा तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। विच अमोंग द फॉलोइंग शैल बी इंस्पेक्टेड बाय अ माइनिंग सरदार अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 129। इनमें से दिया गया 4 है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस बात को दर्शा रहा है कि ये बात जो है माइनिंग सरदार अपने इंस्पेक्शन के दौरान क्या करेगा, उसका देख रेख करेगा, मतलब उसको इंस्पेक्ट करेगा। कौन सा, उनके अंदर में जितना मैन पावर है उनका इंस्पेक्शन करेगा, केज का इंस्पेक्शन करेगा, उसके कंडीशन का, या फिर प्रोडक्शन जो ऑब्टेन करना है डिस्ट्रिक्ट से उसका इंस्पेक्शन करेगा, या फिर कोई फायर रिस्क है अगर उसका इंस्पेक्शन करेगा माइनिंग सरदार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी, एनी अदर फायर रिस्क। ये तीनों से माइनिंग सरदार को कोई मतलब तो होता है लेकिन वो इसका जांच नहीं करता है। प्रोडक्शन ऑब्टेन करने का जिम्मेदारी मैनेजर का है सर, माइनिंग सरदार का नहीं है, ठीक है। फायर रिस्क देखेगा माइनिंग सरदार की किसी और तरीके का फायर रिस्क उसके डिस्ट्रिक्ट में या माइंस के किसी पार्ट में जो उसको असाइंड किया गया है वो ना हो। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सरदार शैल इंस्पेक्ट वंस एट लीस्ट इन एवरी डैश ड्यूरिंग विच द शिफ्ट कंटिन्यूज ऑल द रोडवे एंड अदर प्लेसेस। जिस टाइम पे शिफ्ट चल रहा है यानी 8 घंटा का शिफ्ट है, तो उस 8 घंटे के दौरान माइनिंग सरदार क्या करेगा, माइंस के रोडवे का और अदर प्लेस का जो उसको दिया गया है, ऑथोराइज किया गया है, असाइन किया गया है, उसका इंस्पेक्शन करेगा। एक बार कम से कम कितने घंटे में, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, 4 आवर। देखिए काम चालू होने के विद इन 2 आवर, विद इन 2 आवर, काम चालू होने से पहले, बिफोर, और उसके बाद यदि शिफ्ट चालू हो गया, शिफ्ट चालू होने के बाद, शिफ्ट चालू होने के बाद क्या करेगा माइनिंग सरदार, हर एक 4 घंटे में इंस्पेक्शन करेगा, यानी अपने शिफ्ट में 2 बार। किस किस चीज का, रोडवे का और अदर प्लेसेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एग्जामिनेशन अंडर रेगुलेशन 129 बाय अ माइनिंग सरदार शैल बी मेड विथ एन अप्रूव्ड। माइनिंग सरदार के द्वारा जो रेगुलेशन 129 के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन किया जा रहा है वो एक अप्रूव्ड मतलब अनुमोदित किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट के साथ ही किया जाएगा, माइनिंग स्टिक, सेफ्टी लैंप, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपके हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी है तो आप गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेफ्टी लैंप। देखिए टेक्निकली देखिएगा तो माइनिंग स्टिक भी रहता है माइनिंग सरदार के पास, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी रहता है और सेफ्टी लैंप भी रहता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अप्रूव्ड, तो सेफ्टी लैंप को अप्रूव्ड करते हैं सीआईएम। कहीं पे आप पढ़े कि माइनिंग स्टिक अप्रूव्ड बाय सीआईएम ही रहना चाहिए माइनिंग सरदार के पास, नहीं है ना। तो इसका आंसर इसीलिए आपका टेक्निकली देखिएगा तो सेफ्टी लैंप ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। माइनिंग सरदार यूजेस एन apparatus फॉर डिटेक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस शैल बी अप्रूव्ड बाय। अब माइनिंग सरदार अपने साथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो कि एक बहुत पॉइजनस गैस है, व्हाइट डैम्प, इसका इंस्पेक्शन जब करेगा तो एक ऐसे apparatus से करेगा जो किसके द्वारा अप्रूव्ड हो। जो बच्चे इंग्लिश समझने में दिक्कत है, अप्रूव्ड मतलब होता है अनुमोदित, ठीक है, किसके द्वारा अप्रूव्ड डिवाइस से करेगा, सीआईएम, आरआईएम, मैनेजर या फिर ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सीआईएम।
apparatus approved by CIM. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, अब माइनिंग सरदार का ड्यूटी देखते हैं ओपन कास्ट वर्किंग में। ड्यूटी नहीं, एग्जामिनेशन। माइनिंग सरदार ओपन कास्ट वर्किंग में खास ध्यान रखेगा, सेल पे अटेंशन टू, किस पे? लूज स्टोन के प्रेजेंस पे, कि बेंच के साइड में कहीं लूज स्टोन नहीं है, कि कोई वर्कर अगर ओवरमैन या फिर कोई भी पैर रखा तो पता चला वो नीचे वाले बेंच में चला गया और नीचे बेंच से सीधे ऊपर। उसके बाद मटेरियल और ट्रीज ओवरहैंग किसी तरीके का ना हो, इस पे ध्यान रखेगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों बातों पे एक माइनिंग सरदार का अटेंशन रहना चाहिए इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उससे पहले जिन भी बच्चों को खुद से कोल माइन रेगुलेशन का प्रैक्टिस करना है, आप चाहते हैं कि खुद से आप प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू आप सेट लगाएं कोल माइन रेगुलेशन का, तो माइनिंग सरदार आपके लिए लाया है 1500 क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट सीएमआर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा। हर एक चैप्टर के साथ साथ कुछ कुछ सर्कुलर अपडेटेड भी उसमें मेंशन्ड है, जिसको आप परचेस कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, और अपना कोल माइन रेगुलेशन जो माइनिंग सेक्टर का बैकबोन होता है उसको आप एकदम स्ट्रांग कर सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा। मेरा यह प्रॉमिस है कि इस प्रैक्टिस सेट के बाहर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन किसी भी CIL एग्जाम या फिर DGMS एग्जाम में कोल माइन रेगुलेशन से नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग सरदार सेल पे अटेंशन टू मटेरियल और ट्रीज विद इन डैश मीटर ऑफ एज। एज किसका? बेंच का एज, साइड हो गया या फिर फुटपाथ हो गया, ऐसे हर एक जगह के कितने मीटर के अंदर ओपन कास्ट वर्किंग में सरदार स्पेशल अटेंशन देगा कि किसी तरह का कोई मटेरियल या फिर ट्री यानी कि पेड़ पौधा ना उग रहा हो, ग्रो ना कर रहा हो। 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर या 10 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 मीटर, विद इन 3 मीटर। एज के यानी कि बेंच का जो कोना है, साइड से फुटपाथ है, उसके 3 मीटर के भीतर माइनिंग सरदार ऐसा इंस्पेक्शन करेगा और अटेंशन अपना देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 129, रेगुलेशन 129 के अनुसार सरदार जो है अपनी शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद बिना देरी किए अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिखता है। उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में इनमें से कौन सी बातें नहीं लिखी जाएगी सरदार के द्वारा? सरदार के चार्ज में कितना टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, किस टाइम पे और किस डेट में उन्होंने इंस्पेक्शन किया, उसके बाद इंस्पेक्शन के बाद सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए वो क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीन का तीनों बात जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट में माइनिंग सरदार को लिखना होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। माइनिंग सरदार सेल आफ्टर एवरी सेसेशन ऑफ वर्क, सेसेशन ऑफ वर्क मतलब काम बंद होने के बाद, माइनिंग सरदार शाफ्ट में यदि काम बंद है, सिंकिंग शाफ्ट चल रहा है, वहां पे कितना घंटा से ज्यादा या फिर कितना घंटा से कम के लिए अगर वहां पे काम बंद रहेगा तो काम चालू होने के बाद शाफ्ट के साइड को और वहां के जो लूज पीसेज है उनको माइनिंग सरदार हटाएगा और उसको इंस्पेक्ट करेगा। लेस देन 2 आवर, मोर देन 2 आवर, एक्सीडिंग 2 आवर या फिर लेस देन 3 आवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। हालांकि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम हो गया, मोर देन 2 आवर और एक्सीडिंग 2 आवर सेम है। तो दिमाग में बस रखिए कि 2 घंटा से ज्यादा जब काम बंद हो जाएगा शाफ्ट में तो उसके बाद जब चालू होगा उसके बाद माइनिंग सरदार शाफ्ट के साइड को और उसका जो लूज पीसेस है उसको हटाएगा। ये आपका माइनिंग सरदार का एक तरह से एग्जामिनेशन का ड्यूटी है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच गया होगा और आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। ऐसा ही वीडियो कोल माइन रेगुलेशन का अगर आप लोग को आगे चाहिए तो कृपया करके कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह के एमसीक्यू सेशन को डे टू डे देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।